आज का एपिसोड शुरू होता है जब परी राही से पूछती है कि उसकी साड़ी कैसी लग रही है। वह गर्व से बताती है कि उसने खुद उसे क्रिएटिवली गैदर करके स्टिच किया है। राही साड़ी की तारीफ करती है और पूछती है कि उसने इतनी मेहनत क्यों की। परी इशारा करती है कि घर में कुछ चल रहा है, लेकिन याद दिलाती है कि कल अनुपमा का बर्थडे है। वह पूछती है कि कहीं राही भूल तो नहीं गई। राही मना करती है और वह हैंडमेड कार्ड दिखाती है जो उसने अनुपमा के लिए बनाया है। वह कहती है कि अनुपमा को यह बहुत पसंद आएगा। परी कहती है कि घर में चाहे कितनी भी टेंशन हो, अनुपमा का बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं भूलना चाहिए। राही सहमत होती है और बताती है कि प्रेम भी सरप्राइज प्लान कर रहा है। परी यह भी बताती है कि वसुंधरा भी कह रही थी कि उन्हें अनुपमा की कमी महसूस होती है। अनुपमा सपने में देखती है कि अनुज उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है और कहता है, आई लव यू। नींद में ही अनुपमा बुदबुदाती है कि वह भी उससे प्यार करती है। वह कहती है कि जब तक अनुज उसे विश नहीं करेगा वह आंखें नहीं खोलेगी। वह उसे याद करती है और उनके खूबसूरत पलों को याद करती है। अचानक उसे अंश का कॉल आता है। अंश बताता है कि वह प्रार्थना को हॉस्पिटल लेकर गया है। अनुपमा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। अंश उसे गले लगाकर रो पड़ता है। अनुपमा पूछती है कि वह इतना परेशान क्यों है जब उसे पता था कि यह दिन आएगा। वह कहती है कि यह तो खुशी का पल है। अंश कहता है कि प्रार्थना दर्द में है और वह खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा है। अनुपमा उसे समझाती है कि वह इसलिए परेशान है क्योंकि वह उसका दर्द देख रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा। वह कहती है कि इस जनरेशन की अच्छी बात यह है कि अगर वे किसी का दर्द बांट नहीं सकते तो कम से कम उसे समझते तो हैं। वह उसे शांत रहने को कहती है। डॉक्टर बाहर आकर बताती हैं कि प्रार्थना और बेबी दोनों ठीक हैं। वह कॉन्ग्रेचुलेशन देती हैं और कहती हैं कि प्रार्थना ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है। पराग, ख्याति, अंश, राही और परी खुशी से झूम उठते हैं। वसुंधरा कहती हैं कि घर में इतनी बड़ी खुशी आई है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। डॉक्टर उन्हें धीरे सेलिब्रेट करने को कहती हैं और बताती हैं कि प्रार्थना को जल्द ही रूम में शिफ्ट किया जाएगा। अनुपमा अंश को बधाई देती है और कहती है कि अब वह फादर बन गया है, इसीलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी चाहिए और परी को और भी खुश रखना चाहिए। राही अचानक सबसे पूछती है कि क्या उन्होंने कुछ नोटिस किया। सब हैरान होते हैं। राही बताती है कि प्रार्थना की बेबी का जन्म अनुपमा के बर्थडे पर हुआ है। सबकी खुशी दोगुनी हो जाती है। अनुपमा चौंक जाती है, लेकिन वसुंधरा खुश नज़र नहीं आती। प्रेम और राही अनुपमा को विश करते हैं। राही कहती है कि आज डबल हैप्पीनेस है। अंश कहता है कि वह ब्लेस्ड महसूस कर रहा है कि उसकी बेटी का बर्थडे अनुपमा के साथ शेयर होगा। पराग और ख्याति भी विश करते हैं। अनुपमा कहती है कि आज का दिन सिर्फ प्रार्थना और उसकी बेबी का है। अनुपमा वसुंधरा का आशीर्वाद लेती है और कहती है कि अब हर साल वह अपने बर्थडे पर उनका आशीर्वाद लेगी और बेबी के लिए दुआ करेगी। वसुंधरा ताना मारती हैं कि वह दुआ तो करे, लेकिन उनकी डेस्टिनी एक जैसी न हो क्योंकि बेबी कोठारी फैमिली से है। अनुपमा यह सुनकर भावुक हो जाती है। अनुपमा भगवान को धन्यवाद देती है कि बर्थडे पर इतना सुंदर गिफ्ट मिला। वह कहती है कि बेबी के आने से कोठारी फैमिली की डेस्टिनी बदल जाएगी। वह भगवान से बच्चे के लिए खुशियों भरी जिंदगी लिखने की प्रार्थना करती है। वह प्रार्थना को कंग्रेचुलेशन देती है। प्रार्थना कहती है कि आज बेबी का पहला दिन है, उसका नहीं। अनुपमा कहती है कि बेबी के साथ एक मदर भी जन्म लेती है। अगर उसने बच्चे को जन्म दिया है तो बच्चे ने भी उसे माँ बनाया है। ख्याति कहती हैं कि उन्हें आज भी अपना पहला मदरहुड मोमेंट याद है। वसुंधरा बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार पराग को गोद में लिया था तो वह कांप रही थी। अनुपमा कहती है कि न्यूबॉर्न को पहली बार गोद में लेने पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। बच्चा पालना पूरे फैमिली टीम का काम है। वसुंधरा कहती है कि वह सबसे पहले बेबी को गोद में लेंगी क्योंकि मान्यता है कि जो पहले उठाता है उसका इम्प्रेशन पड़ता है। अंश धीरे से कहता है कि फिर अनुपमा को उठाना चाहिए। प्रार्थना मजाक करती है कि अगर वसुंधरा पहले उठाएंगी तो घर में दो वसुंधरा हो जाएंगी। प्रेम कहता है कि वह पहले उठाएगा। राही और प्रेम में प्लेफुल बहस शुरू हो जाती है। वसुंधरा ताना देती हैं कि अगर इतना शौक है तो अपना बच्चा ले आएं। पराग कहता है कि अगर बेबी राही प्रेम के पास गई तो वसुंधरा नाराज़ होंगी और अगर वसुंधरा के पास गई तो राही प्रेम, इसीलिए वह खुद उठाएगा। सब झगड़ने लगते हैं। अनुपमा रोकती है और कहती है कि सब अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पहला हक पेरेंट्स अंश और प्रार्थना का है। तभी नर्स बेबी को लेकर आती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है। वह गिरने ही वाली होती है कि अनुपमा तुरंत बेबी को संभाल लेती है। अंश मुस्कुराकर कहता है कि अनुपमा बिना लड़े जीत गई क्योंकि उसने बेबी को सबसे पहले उठा लिया। वह कहता है
कि बेबी बड़ी होकर उसी जैसी बने। वसुंधरा खुश नहीं होती। अनुपमा कहती है कि बच्चे की पर्सनैलिटी माँ के संस्कार, पिता के प्यार, फैमिली एनवायरनमेंट, फेट, कर्मा और भगवान के आशीर्वाद से बनती है। अनुपमा अंश और प्रार्थना से बेबी लेने को कहती है। वे डरते हैं। वह कहती है कि सपोर्ट सबका रहेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी होगी। गौतम अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाता है। माँ ही उसे रोकती है और कहती है कि अंदर जाने से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अंश बेबी को गोद में लेकर कहता है कि यह उसका सबसे सुंदर सपना है। गौतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुपमा नोटिस करती है और अंश से कहती है कि गौतम को बेबी पकड़ने दे। अंश कहता है कि वह कम से कम अपनी बेटी से मिल तो ले। गौतम बेबी को गोद में लेता है, लेकिन बेबी रोने लगती है। वसुंधरा ताना मारती हैं कि बेबी को पता है उसका असली पिता कौन है। गौतम सन्न रह जाता है। प्रेम और राही बेबी को लेकर प्यार से बातें करते हैं। प्रेम कहता है कि वह उसका बेस्ट फ्रेंड होगा और उसकी हर विश पूरी करेगा। वसुंधरा अनुपमा से कहती हैं कि देखो प्रेम को बेबी से कितना प्यार है। अगर वह प्रार्थना की बेबी से इतना प्यार करता है तो अपने बच्चे से कितना करेगा। वह अनुपमा से कहती हैं कि राही को समझाओ और फैमिली प्लानिंग शुरू करे। वह कहती हैं कि सिर्फ पढ़ाई से क्या मिलेगा, सही समय पर फैमिली प्लान नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। अनुपमा शांत रहकर कहती है कि वसुंधरा पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन राही प्रेम पर दबाव नहीं डाल सकते। बच्चा लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वे अभी तैयार नहीं हैं तो उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।